बीमारी से निपटने के लिए टीकाकरण सबसे आसान एवं सस्ता उपाय है। टीकाकरण कर हम संभावित बीमारी को काफ़ी पहले टाल सकते हैं। गायों में गाय प्रजाति और भैंस प्रजाति में होने वाले मुख्य बीमारियों का टीकाकरण हम आज चर्चा करने जा रहे हैं। खुरपका मुंहपका रोग मुख्यतः गाय, भैंस, बकरी, भेड़ और सूकर जाति के पशुओं में होने वाला विषाणु जनित रोग है। छोटी उम्र के पशुओं में यह रोग जानलेवा भी हो सकता है। संकर नस्ल के पशुओं में यह रोग अत्यंत तीव्रता के साथ फैलता है। इस रोग का फैलाव पशुपालन को अत्यधिक आर्थिक हानि पहुंचाता है। इस रोग से प्रभावित पशुओं में बुखार होने के बाद उनके मुंह और जीभ पर छाले पड़ जाते हैं, जिसके कारण मुंह से लार टपकता है और पशु खाना पीना बंद कर देता है, जिस कारण पशु का स्वास्थ्य और दूध उत्पादन पर बुरा असर पड़ता है। जिसमें सबसे इम्पोर्टेंट है FMD, फूट एंड माउथ डिजीज, जिसको हम लोग हिंदी में मुंह पका एवं खुरहा रोग कहते हैं। इसके लिए टीकाकरण 4 महीने की बछिया या 4 महीने से ऊपर के बाछा बछिया को कर सकते हैं, और उसके बाद हम लोग पहला बूस्टर 6 महीने पे देते हैं, और उसके बाद एनुअली मतलब वर्ष में एक बार इसका बूस्टर डोज करते हैं। सामान्यतः इसको हम लोग मानसून के शुरू में करते हैं। दूसरा जो महत्वपूर्ण टीकाकरण है वो HSNBQ है, हेमरेजिक सेप्टिसेमिया एंड ब्लैक क्वार्टर, जिसको हम लोग कंचनजंघा रोग या लंगड़ी बुखार भी कहते हैं। और इसका टीकाकरण 6 महीने की बछिया को हम लोग या बाछा बछिया को कर सकते हैं, 6 महीने से ऊपर को, और इसको भी हम लोग सालाना रिपीट करते हैं। तीसरा जो बहुत महत्वपूर्ण टीकाकरण है वो ब्रुसलोसिस का टीकाकरण है, और ये ब्रुसलोसिस बीमारी जो कि एक तरह से बाझपन लाता है या मादा पशुओं में एबॉर्शन कराता है बार बार। इससे बचने के लिए ब्रुसलोसिस का टीकाकरण केवल मादा बाछी और पाड़ी को करते हैं, और जिसका समय होता है 4 से 8 महीने के मादा पाड़ी या बाछी को करते हैं, और वो जीवन में एक ही बार होता है। इसका कोई बूस्टर डोज लगाने की जरूरत नहीं होती है। लंगड़ी बुखार मुख्यतः गाय भैंसों में पाए जाने वाला विषाणु जनित रोग है, जिसमें भारी भरकम शरीर वाले पशु के कंधे या पुट्ठे की मांसपेशियों में गैस भरी सूजन होती है, जिसके कारण पशु लंगड़ाने लगते हैं। सूजन वाली जगह को दबाने पर चरचराहट की आवाज आती है। लंगड़ी बुखार सामान्यतः कम आयु के गोवंशीय पशुओं का रोग है। वर्षा के मौसम में इस रोग का प्रकोप अधिक होता है और इसमें मृत्यु दर बहुत ही अधिक होती है। इस रोग से बचाव के लिए साल में एक बार बरसात से पहले छोटे और बड़े पशुओं को टीकाकरण चमड़ी के नीचे अवश्य लगवानी चाहिए। आगे हम लोग बकरी के बारे में कहते हैं, जो कि हमारा मेन कई किसानों का, गरीब किसानों का गाय है, उसका भी टीकाकरण काफ़ी इम्पोर्टेंट है। उसके लिए हम लोग पहला टीकाकरण जिस तरह से, चूँकि बकरी भी एक तरह से कह सकते हैं आप खूर वाली पशु है, जिस तरह से गाय हमारा खूर वाला पशु, इस तरह बकरी भी खूर वाला पशु है। तो बकरी में भी FMD का टीकाकरण हम लोग करते हैं, फूट एंड माउथ डिजीज, मुंहपका एवं खुरहा मुंहपका का टीकाकरण, जो कि बकरियों में भी हम लोग 4 महीने के समय पे करते हैं, 4 महीने की उम्र में करते हैं। अंतर सिर्फ डोज का होता है। दूसरा HSNBQ हेमरेजिक सेप्टिसेमिया एंड ब्लैक क्वार्टर, उसका टीकाकरण बकरी में भी करते हैं, और ठीक जिस गाय की तरह इसको भी 6 महीना के बकरी को करते हैं। तीसरा जो सबसे महत्वपूर्ण बीमारी बकरियों में है PPR की बीमारी, जिसमें आप देखते हैं कि नाक से सर्दी होता है और काफ़ी पतला पैखाना होता है, और बकरियों को बचने की संभावना काफ़ी कम होती है अगर बीमारी ज़्यादा पकड़ ले तो। PPR यह रोग भेड़ और बकरियों का बहुत ही खतरनाक रोग है। इससे बचाव के लिए पहला टीका 4 महीने की उम्र में और पुनः टीकाकरण 3 वर्ष की उम्र में करनी चाहिए। इसकी मात्रा 1 मिलीलीटर चमड़ी के नीचे दी जानी चाहिए। यह टीका मानसून के पहले लगवा लेना चाहिए। बकरी में एक और इम्पोर्टेंट है, वो इंटेरोटॉक्सिमिया होता है, वो डिजीज। इसका टीका हम लोग करते हैं। अगर बकरी की माँ को, बच्चे की माँ को टीका नहीं लगा है तो बच्चे को 1 सप्ताह में के होने पे इंटेरोटॉक्सिमिया का टीका लगाएंगे। अगर बकरे के बच्चे की माँ को टीका लगा हुआ है तो 4 महीना में हम लोग इंटेरोटॉक्सिमिया का टीका लगाएंगे। इसके अलावा गोट पॉक्स, जिस तरह से चेचक होता है, चेचक का टीका भी बकरियों में लगता है, और वो भी 4 से 5 महीना पे लगाते हैं। पशुओं में टीकाकरण से पहले बरतने वाली सावधानियां। टीकाकरण से 2 हफ्ते पहले पशु को पशु चिकित्सक की सलाह से कृमिनाशक दवा अवश्य देनी चाहिए। बीमार पशु का टीकाकरण ना करवाएं। ध्यान रहे, टीकाकरण से पहले पशु स्वस्थ एवं तनाव रहित होना चाहिए, अतः उसे संतुलित आहार एवं आरामदायक आवास में रखना चाहिए।
अगर टीका पशुपालक अपने स्तर पर लाता है तो टीके का संरक्षण उचित तापमान पर अवश्य करना चाहिए ताकि टीका खराब न हो। टीकाकरण करवाते समय पशु को अच्छी तरह से काबू में कर लेना चाहिए ताकि टीका सही जगह, उचित मात्रा में, उचित मार्ग से पशु को बिना क्षति पहुंचाए लगाया जा सके। कि किसी भी जानवर को वैक्सीनेशन के पहले 15 दिन या 1 महीना पहले उसको कृमिनाशक दवाई जरूर दे देना चाहिए, जिससे उसके शरीर में वर्म लोड घट जाए और टीका जो है कि प्रभावशाली रहे। वो उसके पहले जरूर अपने निकटतम जो है कि पशु चिकित्सा पदाधिकारी से मिले और सभी वैक्सीनेशन के बारे में जानकारी प्राप्त करें।